सदका तो खैरात अल्लाह को खुश करने के लिए, सदक़े में क्या, किसी को राशन दे दें, किसी को पैसे दे दें। बकरों को सदक़े की भेंट मत चढ़ाएं, ये पैगम्बर की तालीमात नहीं है। इस्लाम में सदक़े के बकरे का कोई तसव्वुर नहीं है। इस पे लोग फिर मुझ पे तोपे लेके चढ़ जाते हैं, लो सदक़े के बकरे का इनकार कर दिया। भाई सदका है, बकरा कहां से ले आए आप? उसमें बकरे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जहन में रखें। लोग ये समझते हैं कि जानवर का खून बहने से बलाएं टलती हैं, ये आपने अपनी तरफ से निकाल लिया है। जानवर का खून बहने से बलाएं टलने का इस्लाम ने ये नहीं कहा। बकरा तो टल गया, बलाओं का नहीं पता हमें। हमारे हज़रत फरमाया करते थे जो बकरे काटते हैं ना अपने मरीज के लिए कि इसको शिफा मिल जाए, हम बकरा काट रहे हैं, तो फरमाया कि जो फरिश्ता बकरे की जान लेता है वही उसी मरीज की जान भी लेके चले जाता है। कहा वो फरिश्ता इतना तेज है, वो कहता है तेरा बकरा भी गया और तेरा मरीज भी गया। तो क्यों एडिशन कर रहे हो? इस्लाम में जानवर काटना 3 मौकों पे इबादत है, चौथा मौका इबादत का नहीं है। 3 मौके क्या है? नंबर 1 सबसे अहम बकरा ईद। बकरा ईद पे जानवर काटे बगैर इबादत कबूल नहीं होगी, और वो बकरा ईद के 3 दिन है। तीसरे दिन मगरिब की नमाज के बाद वो गाय काट दो, कोई सवाब नहीं। कुर्बानी का कोई सवाब, गोश्त है वो, गोश्त है वो। तभी तो तीसरे दिन मगरिब से पहले पहले काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, भाई ये जाया ना हो जाए कुर्बानी। चौथे दिन गाय मिली एक साहब की, मुझे कहने लगे अब क्या करूं? मैंने कुछ भी नहीं कर, तेरी गाय है, इंजॉय। मैंने कहा या तो पूरी गाय सदका कर दे, अब कज़ा है ना कज़ा, या गोश्त काट के गोश्त सदका कर दे, यानी अब सदका है, अब कुर्बानी नहीं है। तो दूसरी जो मौका है जिसपे जानवर कुर्बान करने का हुक्म है वो है बकरा, वो हज में दम के तौर पे। हज तमत्तो है तो दमे शुक्र के तौर पर, या आपसे कोई जिनायत हो गई, हराम की पाबंदी की खिलाफ वर्जी हो गई, तो बाज जिनायतें ऐसी हैं कि उनमें दम देना पड़ता है। तीसरा अकीके के मौके पे, बेटा पैदा हो तो 2 बकरे या 2 गाय के 2 हिस्से भी ठीक हैं, या 2 दुम्बे। बेटी पैदा हो तो 1 बकरा या 1 दुम्बा या गाय का 1 हिस्सा। ये अल्लाह ने क्यों रखा? ये फैमिली प्लानिंग वालों का मुंह चढ़ाने के लिए। क्योंकि फैमिली प्लानिंग वाले, जैसे वो इरशाद भट्टी ने मुझसे पूछा ना, आपके 19:15 तो आप इस कौम पे रहम नहीं कर रहे? तो मैंने क्या जवाब दिया था? खिदमत कर रहा हूं मैं। क्योंकि जिस मुल्क में ग्रोथ रेशो बढ़ता है, जवानों का रेशो ज्यादा, बूढ़ों का रेशो कम, कमाने वाले ज्यादा, खाने वाले कम। ये पूरी दुनिया में मुसल्लम कानून है। ये तो हमें जो नस्ल रोकने का गोरे कह रहे हैं, अपने आप को तो, अपने कौमों को तो पैसे दे दे के बढ़ा रहे हैं नस्लें। एक एक बच्चे पे ठीक ठाक पैसा मिलता है। हमें इसलिए कह रहे हैं कि ये वैसे ही तबाह हो रहे हैं, तो अब आबादी रोक के और तबाह कर दो ताकि बुढ़े बढ़ जाएं, जवान कम हो जाएं। तो और ज्यादा हमें बर्बाद करने के लिए ये कहें। हमारे खैर खा थोड़ी जो हमें मशवरे दे रहे हैं कि जो है ये नस्ल रोको। इनको पता है हमारी बढ़ नहीं रही, इन कम वक्तों की बढ़ रही है, तो ये भी हम पर मुसल्लत हो जाएंगे, और हो नहीं जाएंगे, होना शुरू हो गए हैं। मैंने 20 साल पहले बयान किया था कि जापान में हमारे पश्तून भाइयों की नस्ल बढ़ रही है, जापानीज की नस्ल खत्म, 1-1, 2-2 बच्चा होता है उनका। हुकूमतें कह रही है बच्चे पैदा करो, नहीं कर रहे। मैंने कहा देखना एक दिन आएगा जापान में चपली कबाब के होटल खुलेंगे, निस्वार की दुकानें खुलेंगी। मैं अब जापान होकर आया हूं लास्ट ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह खुल गए। और वहां बता रहे हैं हमारे जो पेशावर कोयटा के पश्तून लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई हम तो यहाँ की औरतों से निकाह करते हैं, हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं, तो हमारी नस्ल बढ़ रही है। वहां पंजाब के सियालकोट के लोग मिले, उनकी नस्ल बढ़ रही है। जापानियों के 1-1, 2-2 बच्चे, नस्ल खत्म। तो दुनिया में यूनान एक ऐसा कंट्री है, यूनान में जो असल कौम रहा करती थी खत्म हो चुकी है, पता है आपको? वहां दूसरी कौमें हैं, क्योंकि उन्होंने नस्ल रोकी, खत्म। तो ऐसे गायब होती है नस्लें, पता भी नहीं चलता, ऐसे नस्लें गायब होती हैं। और लोग हमें कहते हैं कि मुफ्ती साहब को यूनाइटेड नेशन का नहीं पता। यूनाइटेड नेशन की नजर में इस वक्त आबादी एक बहुत बड़ा अजाब बन चुकी है, और ये कह रहे बच्चे पैदा करो। आपको यूनाइटेड नेशन का नहीं पता। यूनाइटेड नेशन की जो मुस्तनद रिपोर्ट है वो ये है कि ग्रोथ रेशो इतना खतरनाक गिर गया है कि कोविड से बड़ी तबाही आने वाली है दुनिया में, कोविड से बड़ी तबाही आने, क्योंकि फितरत का एक लॉ है ना कि इतनी स्पीड होनी चाहिए ताकि बूढ़ों का रेशो जितना है उस हिसाब से जवानों का रेशो एक इतना रहे। वो अब मेंटेन नहीं है, वो क्या हो गया है, वो खराब हो गया है। तो अब तो दुनिया चीख रही है भाई, जाओ स्वीडन में, डेनमार्क में और मुख्तलिफ मुल्कों में जाओ, पागल हुए हैं। वो कहता है बढ़ाओ यार, तभी तो हमें वीजे दे रहे हैं। वो अमेरिका कह रहे हैं फैमिली के साथ आ जाओ, आप कह रहे हो हमें नहीं बुला रहे। वो पहले देखता है कि यहाँ के खाली बच्चे ही पैदा करेगा या कुछ और भी करेगा, कोई इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि फैमिली वाले लोग आए और बच्चे यहाँ आके पैदा करके नस्ल बढ़ाएं। तो इसलिए ये उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नहीं तहजीब के अंडे हैं गंदे। अच्छा, मुझे इरशाद भट्टी के स्टाइल पे बड़ी हंसी आई जब मैंने कहा ना खिदमत कर रहे, अच्छा खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह, तो वो तंज भी कर रहा था और स्टाइल भी नहीं चेंज हो रहा था। खैर हम आगे चलते हैं, मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, बकरे। तो अल्लाह ने 2 बकरे काटने का क्यों हुक्म दिया? ताकि फैमिली प्लानिंग वालों को तकलीफ हो। तकलीफ इस बात की होगी कि एक तरफ पहले ही बहुत बच्चे हैं और मजीद बच्चा आने पर ये खुशी में बकरे भी काट रहे हैं।
देखो दो चीजें अल्लाह ने रखी हैं बच्चे ज्यादा होने पर, दो अल्लाह ने शुक्राने रखे हैं बाप के ऊपर, दो शुक्राने। एक, हर बच्चे पे बकरा कटेगा, शुक्राना है, ये जुर्माना नहीं। अगर जुर्माना होता तो इसका गोश्त खाने की इजाजत ना होती। हम बकरीद जब हम हज में होते हैं और एहराम में हमसे कोई गुनाह हो जाता है, जिनायत, जिनायत का मतलब एहराम की पाबंदी की खिलाफ वर्जी हो गई, तो बकरा काटने का हुक्म है, उसका गोश्त खाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो जुर्माना है, शुक्राना नहीं है। एक ही सफर में आप हज भी करो उमरा भी करो, हज तमत्तो, ये शुक्राना है, तो इसमें जो बकरा काटोगे उसका गोश्त खाने की इजाजत। जुर्माने वाले बकरे का गोश्त नहीं खाया जाता, शुक्राने वाले बकरे का गोश्त खाया जाता है। बकरीद में हम शुक्राने के तौर पर जानवर काटते हैं, जुर्माने के तौर पे नहीं, क्योंकि ईद के दिन जुर्माने नहीं लगते अल्लाह की तरफ से, फिर ये ईद कैसी हुई, शुक्राने होते हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा काटो खाओ, ठीक है ना। टिक्के बन रहे होते हैं रात को, देखो क्या करो, हलीम की देगें वो मुहर्रम के उससे बन रही होती हैं, बकरीद के गोश्त से। तो इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो अकीके का गोश्त खुद भी खाते हैं कि नहीं खाते, तो इससे पता चला ये जुर्माना नहीं है कि तुम्हारे 19 क्यों हो गए, 18वां क्यों हो गया, पेनल्टी है ना। अल्लाह कहते हैं वेल डन, जबरदस्त। शुक्राना क्या है, अल्लाह ने तुम्हें औलाद की नेमत दी, बेटी मिली है तो एक बकरा काट, बेटा मिला है तो 2 बकरे काट, खुद भी खा पब्लिक को भी खिला, तो ये शुक्राना है। इसी तरह ईद उल फितर में देख लो, अभी ईद आने वाली है ना, ईद उल फितर में देख लो, ईद उल फितर में फितराना, जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतना फितराना ज्यादा। 19 को जरब देना पड़ेगा, 19 को 2.25 किलो गंदुम से जरब देना पड़ेगा। ईद के दिन जुर्माना होगा, ये शुक्राना होगा, ये भी शुक्राना है। तो जिसके बच्चे जितने ज्यादा उस पे शुक्राना उतना ज्यादा। और उलमा फुकाहा लिखते हैं किस बात का शुक्राना है, ये इस बात का शुक्राना कि अल्लाह आपके जरिए इतने अफराद को खिला रहा है। अल्लाह को खिलाने वाला पसंद, खाने वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि तुम्हारे जरिए से अल्लाह अपनी मखलूक को खिला रहा है तो बाप पर लाजिम है कि वो दे, ये माँ पे लाजिम नहीं है, बाप पे है। हालांकि खिलाती तो माँ भी है, खर्चा किसका हो रहा है, बाप का, इसलिए अल्लाह कह रहा है तेरा बाप भी खिलाएगा। तो इसलिए भाई मैं फैमिली प्लानिंग को इसलिए मानता कि फैमिली प्लानिंग और इस्लाम एक दूसरे से क्या है, 180 डिग्री पर है। तो या तो इस्लाम छोड़ दो भाई, पूरे गोरों की तरह खिसक जाओ उधर ही, उनके तो हो ही नहीं रहा, एक भी नहीं होता, वो भी पता नहीं चलता, होने के बाद कंफ्यूज होते हैं इसी का ही है या इसमें भी कोई गड़बड़ हो गई है। तो हम तो मुसलमान है भाई, बड़ा खानदान, खुशहाल खानदान, कोई गुर्बत आ भी जाए, खुदा न ख्वास्ता खाने पीने की कमी भी आ जाए, तो भाई अल्लाह ताला कभी आजमाइश में डालता है, कभी पेट भर के खिलाता है। नबी ने क्या फरमाया कि मैं चाहता हूं एक दिन पेट भर के खाऊं, एक दिन भूखा सोऊं। जब भूखा सोऊंगा सबर का सवाब, पेट भरेगा शुगर का सवाब। वैसे तो अल्लाह देता है चप्पड़ फाड़ के रोजी, लेकिन अगर कोई आजमाइश आए तो ये थोड़ी, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, तो अल्लाह की तरफ तवज्जो। बाकी इस पे में बहुत सारे इश्कालात होते हैं, तालीम कैसे होगी, तरबियत कैसी, इनके जवाब दे चुका हूं। अगर मैं अभी फैमिली प्लानिंग को बदनाम करने में लग गया ना तो फिर ये सूरत रह जाएगी। इनको भिगो भिगो के मैं लगाता हूँ, और इनकी अपनी जिंदगी देख लो बेचारियों, बुढ़िया जब होती है ना फैमिली प्लानिंग वाली, जो लोगों औरतों को खराब कर रही होती है, खुद बुढ़ापे में इनकी हालत पे तरस आता है। कोई खानदान नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, हाँ जानवर काटने की बात कर रहा था, तो सिर्फ अकीके में और बकरीद में और हज में, बाकी जानवर काटना कोई इबादत बोलो नहीं। हाँ एक सवाल पैदा होता है कि भाई अगर हम गरीब को गोश्त खिलाना चाहते हैं तो क्या जा रहा है, बकरा काट के खिला देना। उसका जवाब 20 दफा दे चुका हूं भाई, फिर बड़ा गोश्त खिलाओ ना गरीब को, वो सस्ता होगा, ज्यादा होगा। अव्वल तो गोश्त के पैसे दे दो, इसको गोश्त ही क्यों खिला रहे हो, राशन दे दो, राशन दे दो ना। ये कैसा गरीब है जो कह रहा है बाकी तो सब पेट मेरा भरा हुआ है और खाने पीने को भी बहुत है फुल हो, लेकिन बकरा बहुत दिनों से नहीं खाया मैंने, ये गरीब है। बकरे आजकल मालदार लोग खाने से पहले सोचते हैं, एक एक बोटी गिनते हैं मालदार आदमी के, भाई इतना महंगा हो गया बकरे का गोश्त, तो बोटी को देख रहे होते हैं, एक बोटी इतने की पड़ेगी। जैसे मैं एक दफा फिशरी से मछली लेकर आया, मोबाइल चोरी हो गया मेरा महंगा, तो मैं लोगों को मछली खिलाता था, कहते एक पीस इतने का पड़ रहा है, सो जाया एक कांटा भी जाया नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छी तरह चूसो कांटे को भी। तो इतना महंगा बकरे का गोश्त है गरीब को। और अगर बकरा ही खिलाना है, आप कह रहे हो नहीं गरीब बकरा खाए, तो खरीद के खिलाना सस्ता पड़ता है, काट के खिलाना महंगा पड़ता है। लेकिन आपकी गोट आके वहीं अटक गई है, बकरा खरीद के ज़बा करना है, इसका मतलब सदका मकसद नहीं है, बकरा काटना मकसद है। ये शरीयत में ज्यादती है, इसका इस्लाम में हमें नहीं मिलता। सहाबा कराम के दौर में सदके के बकरे इस तरह से, तो ये सारी चीजें। और इसका एक नुकसान क्या है, एक तो गलत अकीदे की तरवीज, दूसरा नुकसान बकरे महंगे हो रहे हैं। इससे बकरे क्या हो रहे हैं, वही बात है, फितरत आपके जज्बात की वजह से अपना कानून थोड़ी चेंज करेगी। फितरत ने, नेचर ने जो लॉ रखा है, इतने बकरे हर साल पैदा होंगे तो वो तो उतने ही पैदा होंगे। आपने दे दनादन काट काट के ऐसे पूरे साल खिलाना शुरू कर दिया,
उसमें कितने जाया होते हैं। गरीब को आप उतने पैसे दे देते, वो 6 खानदान पल जाते उसमें बकरे की कीमत में, यानी उनको राशन मिल जाता। पलने का मतलब ये, आपने एक ही को इतना कुछ कर दिया या 4 में बांट दिया वो, तो ये गलत नजरिया है। एक तो ये नुकसान के गलत अकीदा, दूसरा इससे बकरों की कीमतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। और फिर बकरे देखो, पिंजरों में इतने इतने बकरे, उन पे सदका करने का दिल चाहता है। मैंने तो कई दफा सोचा यार ये सदके के बकरे को पहले खुद तो हम सदका करें, 5 रुपए की लूसनी खिला दे यार इसको तू। तो इसलिए सदका दिया करो, पैसे दो और खाना खिला दो, किसी को राशन डाल दो उसके घर में। और गरीब लड़कियों को जहेज, अगर कुछ की शादी उसके बगैर नहीं हो रही है तो चलो जहेज बना के दे दो। जो बयान में बैठते हैं उनको आइसक्रीम खिला दो। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो अल्लाह को राजी करने के लिए क्या है, नमाज है, रोजा है, नफली रोजे रखे ज्यादा से ज्यादा। ये जो आयत है ना, कुरान कह रहा है कि वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, कल के लिए क्या तैयारी कर रहे हो ये देखो। तो कल की तैयारी समझ में आ गई, नवाफिल ज्यादा पढ़ने हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, हज करना है, उम्रा करना है, और नफली रोजों का भी मामूल बनाए। पीर जुमेरात का रोजा, अय्याम 20 का रोजा, रमजान के बाद रोजे एकदम शार्ट कर देना भी ठीक नहीं है। शवाल के 6 रोजे हैं, जितनी अल्लाह जिसको तौफीक दे। एक तरीका ये भी है कि कोई दिन मुतय्यन न करें, जब मूड हो रोजा रख लिया, ये भी एक तरीका है। जब मूड हो, आज हमारा रोजा है। मैं तो ऐसे ही रखता हूँ कि मुझे अंदाजा होता है भाई कल मैं फारिग हूँ, छुट्टी भी है, आराम से चलो भाई। हमेशा नहीं, लेकिन जब अल्लाह तौफीक दे, चलो जी रोजा। ये भी ठीक है, रोजा रखने का ये भी तरीका। ना रखने से बेहतर है किसी ना किसी तरीके से रख ले। तो दूसरा, मखलूक को खुश करना, ये वाली नेकी भी करे। अल्लाह ने कहा ना आगे नेकियां भेजो, इस आयत में कहा ना, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का मामूल था कभी फारिग नहीं बैठते, जब फारिग होते ना 2 रकत नफिल पढ़ लेते। और उनका शेर है, इग़्तनिम रकअतैन ज़ुल्फा इलल्लाह इन कुंत फारिगम मुस्तरीहा, अगर तो फारिग है तो 2 रकतों को भी गनीमत समझ। मैंने अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब को भी देखा, दारुल उलूम कोरंगी में गए, हजरत मुफ्ती तकी साहब के साथ कोई इल्मी बहस थी, तो मीटिंग शुरू होने में टाइम था, तो हमने देखा हजरत खड़े हो गए, नफिल की नियत मांग ली। हमने कहा यार ये होते हैं अल्लाह वाले लोग, सही है ना, कि अभी टाइम है और कोई काम नहीं है तो भाई फारिग इस वक्त को जाया क्यों करें, क्या पढ़ लें, नफिल पढ़ लें, इसमें नमाज पढ़ लें। अब आप पहली सफ में आके बैठ जाते हैं, टाइम है तो भाई सुन्नतें पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, तिलावत कर लो। क्या होता है, गीबतें वहीं से शुरू। फारिग बैठे हैं, अबे ये देखा है कमेटी वालों को देख, कमेटी वालों को देख क्या कर रहे हैं। फारिग हो गए तो यही काम होगा। तो ये सारी नेकियां हमने करनी है। तिलावत कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी फजीलत है तिलावत की। एक हर्फ हदीस में आता है जो कुरान का पढ़ता है, तिलावत करता है, 10 नेकियों का सवाब है। और ये बगैर समझे पढ़ने पर है। समझ के पढ़ना तो और अच्छी बात है, लेकिन जिसको समझ के नहीं पढ़ना आता तो ये नहीं कि बगैर समझे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हदीस में मिसाल दी अलिफ लाम मीम की, जो हुरूफ मुक़त्ताआत में से है, जिसका मतलब अल्लाह के सिवा किसी को मालूम ही नहीं है। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी ने फरमाया, नबी ने मिसाल वो दी जिसका मतलब किसी को नहीं पता। इस मिसाल में ये मजमून छुपा हुआ है कि बगैर समझे पढ़ने में 10 नेकियां मिलती हैं, एक हर्फ। तो अलिफ लाम मीम पढ़ने में कितनी नेकियां, 30। और रमजान में ये सवाब और ज्यादा बढ़ जाता है, और बावुजू पढ़ने में और ज्यादा बढ़ जाता है, और नमाज में पढ़ने में और ज्यादा बढ़ जाता है, और तरावी में पढ़ने में और ज्यादा बढ़ जाता है, और मुकद्दस रात हो तो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो पूरे साल रमजान यानी कुरान की तिलावत का मामूल बनाना चाहिए। मैं मखलूक के हुकूक की तरफ आता हूँ। मखलूक के हुकूक में क्या है, सदका खैरात, हदिये दिया करें अपने रिश्तेदारों को, पैसे दिया करें। कोई बेवा बहन है, कोई मालदार हो, आपके गरीब रिश्तेदार है, भाई चुपके से पैसे पकड़ाओ, चुपके से भी, दिखा के भी। कुरान में जहां चुपके से देने का हुक्म, वहां दिखा के देने का भी, दिखा के देने को भी बहुत फोकस किया कुरान ने। वजह क्या है, इससे तरगीब होगी। अपने बच्चों को बताओ मैं ये पैसे दे रहा हूं, ताकि बच्चों को भी तरगीब हो। बाप को चाहिए अपनी बहन को बच्चों के सामने दे, ताकि बच्चे बड़े हो तो आपकी बेटियों पे बोलो ना खर्च कर। आप किसी बड़े बुजुर्ग को हदिया देते हैं, अपने बच्चों के सामने दें, ताकि बच्चे भी उलमा को, जो भी बुजुर्गान, मैं खाता पिता आदमी हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, सीखें उनको हदिया देना, गिफ्ट देना सीखें। अपने बच्चों के सामने बड़ों का एहतराम करें, ताकि बच्चे भी आपसे एहतराम सीखें। कोई बच्चा उलमा के खिलाफ बात कर रहा है, बेटा उलमा को बुरा भला नहीं कहते, वरना बच्चे ने एक दफा बुजुर्गों के खिलाफ जबान खोल ली ना, वो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। वो कहेगा बुजुर्ग, जब बुजुर्ग कोई शाही नहीं है तो अब्बा तो फिर कोई सिरे से शाही नहीं, कहेगा जब बाबे कोई शाही नहीं है तो फिर तो मेरा बाबा कौन सी कोई चीज है। वो यहां तक पहुंचेगा वो। तो तमीज सिखाओ उनको, सदका खैरात सिखाओ। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, फकीर को भी जब पैसे देने हो बच्चे के हाथ में रखे, बेटा ये जाके पैसे खिलाओ। समझते हो कि नहीं समझते, तो उनसे सदके करवाया करो, गुल्लक नहीं बनवाया करो, उससे जमा कर, अभी से हवस पैदा होगी तो बोलो सदका किया करो। तो ये नेकी। और नबी ने क्या फरमाया, कितनी जबरदस्त तालीमात है। फरमाया कुछ भी नहीं है ना, अगर अल्लाह की मखलूक पे खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, खुद गरीब हो
फरमाया इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करो चाहे आधी खजूर के जरिए ही क्यों। अल्लाह उसमें भी जान डाल देगा, बरकत डाल दे। आधी खजूर तो हर आदमी सदका कर सकता है ना, वो किसी को पकड़ा दी। अल्लाह को औरत की पाकदामनी पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद है। औरत अल्लाह को कैसी पसंद है? बाप के घर में हो, भाइयों के छांव में हो, और वहां से रुखसत होके शौहर के पास जाए, फिर शौहर से मोहब्बत करे, बस शौहर के अलावा कोई मर्द उसकी जिंदगी में ना हो। आज सारे कल्चर की ऐसी की तैसी, बस एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। वही बात बार बार लौटाऊंगा, एजुकेशन के हम खिलाफ नहीं है। पर्दा, इफ्फत, पाकदामनी ये पहले है, एजुकेशन बाद में। इसको फोकस करो भाई। पर्दा करके भी पढ़ सकती है, नेक बन के भी पढ़ सकती है, गैर मर्दों से ताल्लुक कायम किए बगैर भी पढ़ सकती है। तो यूनिवर्सिटियों के अजाब से बचाओ अपनी बच्चियों को। अगर पढ़ा रहे हैं तो निगरानी करो भाई। और मैं तो अब इस पे आ गया हूँ, होम स्कूलिंग की तरफ आओ। मेरे सामने बहुत सारे वाकयात आ गए हैं, होम स्कूलिंग करके बहुत कुछ बच्चियों ने भी पढ़ा है। और अमेरिका इस तरफ जा रहा है, वहां गोरे कर रहे हैं ऐसा, वो वहां गोरे। मैं अमेरिका में गया, वहां जो उनकी एक स्टेट है बड़ी मशहूर, लॉस एंजलिस, वहां एक मौलाना साहब मिले, इतनी बड़ी दाढ़ी टोपी, बड़े नेक परहेजगार, इतनी डिग्रियां उनके पास। मैंने कहा भाई साहब इतने पढ़े लिखे? कह रहे हम, मेरे वालिदैन जब यहाँ माइग्रेट करके आए, उन्होंने बोला हम अमेरिका में स्कूल में पढ़ाएंगे तो फिर मिक्स गैदरिंग और होमोसेक्सुअलिटी सब बड़े मसाइल होते हैं, तो होम स्कूलिंग करवाई है। तो होम स्कूलिंग के करके सब अपना इदारा खोल लिया उन्होंने। सही है ना भाई, सब कुछ हो सकता है। ये यूनिवर्सिटियों का जो एक दिमाग में आपके शहर आ गया है ना, इसको निकालो, तालीम को फोकस करो। हाँ, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपके इल्म में है जहां मिक्स गैदरिंग नहीं है, जैसे जामिअतुल रशीद अल गजाली यूनिवर्सिटी बना रहा है या और किसी दीनी, बहुत से उलमा ने और भी बनाई हुई है, तो फिर ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन वहां भी खराब होने का खतरा होता है। क्यों होता है? क्लास फेलो खराब कर देते हैं। ऐसी कंप्लेन इस्लामिक स्कूलों की आई है कि जो क्लास फेलो है ना, वो मोबाइल में क्लास अपने दोस्त को फोर्स चीजें दिखा रहा है। क्योंकि इस्लामिक स्कूलों में निगरानी तो होती है, लेकिन आपके जितने बच्चे वो थोड़ी इस्लामी घरानों से आए हुए होते हैं। किसने अपने चर्सियों ने भी भेजा हुआ होता है अपने बच्चों को, वहां चर्च बांट रहे होते हैं, चर्च शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो वो स्कूल का कसूर नहीं होता, लेकिन क्लास फेलो है। बच्चा जब तक एक खास उम्र तक ना पहुंच जाए, मेरी राय बहन भाइयों में खेले, कजनों में खेले, और गली मोहल्ले के उन दोस्तों में जिन पे की आप निगरानी कर रहे हैं। स्कूल में आप निगरानी बोलो नहीं कर सकते। हदीस में आता है, मेरे बॉय अपनी ताकत से बढ़ के काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इमाम मुनीफा ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी, तो बीवी के हुकूक कैसे अदा किए होंगे? दिन में हुकूक नहीं अदा हो सकते क्या? ये बात हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने लिखी है, जो हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। तो जो ये तंज जो इमाम मुनीफा या अहनाफ पे किया जाता है ना, कि वो इमाम मुनीफा के बारे में कहते हैं, ये तंज फिर उन मुहद्दिसीन के पर करो जिन्होंने इमाम मुनीफा के बारे में ये बात नकल की है। और जो लोग उस दौर के ताबीन और तबा ताबीन की इबादतों और सीरतों को जानते हैं, वो ये एतराज नहीं करेंगे। उस दौर में ये आम था पूरी पूरी रात इबादतें करना। हजरत उस्मान ने वितर की 30वीं रकत में पूरा कुरान पढ़ा है हजर अस्वद के सामने। ये उन लोगों के आम मामूल थे। इमाम बुखारी का और ये जितने भी हमारे ताबीन तबा ताबीन में तो बहुत था, पूरी पूरी जिंदगियां रोजे, सिर्फ ईद जो 5 दिन है नागे, बाकी पूरी जिंदगी रोजे। ये उन लोगों में ये नॉर्मल थी। ये हत्ता कि उनके जो बुरे लोग होते थे ना, वो भी आधी आधी रात तहज्जुद पढ़ते थे। ये नहीं मामूल था, वो इबादत का दौर था। तो आज के दौर में ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, उस दौर में कॉमन थी है। इस पर एक इश्काल होता है कि नबी ने तो इतनी इबादत से मना किया। उस इश्काल का जवाब अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि असलाफ से जो इतनी कसरत से इबादत साबित है, ये उस हदीस के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो हदीस हर शख्स के बारे में नहीं है, वो हम जैसे लोगों के बारे में है जिनमें इतनी ताकतें नहीं है और उनके कमजोर होने का खतरा है। वरना असलाफ में तो ये आम मामूल था। मुफ्ती साहब, आप कुर्सी मस्जिद में रखने से बहुत मना करते हैं, लेकिन खुद आप मसाइल कुर्सी पर बैठ के बताते हैं। मैं कुर्सी पे नमाज पढ़ने से मना करता हूँ जब तक जमीन पे नमाज पढ़ना मुमकिन है। बाज लोग जमीन पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, फिर भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो भाई जमीन पे बैठ के पढ़ो, सरदा इशारों से करो, रुकू इशारे से करो, जमीन पे बैठ जाओ। अगर मुश्किल हो रही है तो वो टेक वाली कुर्सी लाके जमीन पे रख दो, यानी पाए ना हो जिसके, वो भी अगर मुमकिन ना हो, क्योंकि बाद लोगों के जमीन पे बैठ के फिर उठा ही नहीं जाता उनसे, तो फिर वो कुर्सी पे बैठे। बयान के लिए कुर्सी पे बैठना तो हदीस से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी पे बैठे हैं। कुर्सी अंग्रेजों की इजाद नहीं है, मुसलमान बहुत पहले कुर्सी इजाद कर चुके थे। बादशाहों की कुर्सियां ही हुआ करती थी, तभी तो कुरान में भी अल्लाह ने अर्श की कुर्सी का जिक्र किया है। अल्लाह का अर्श है, अल्लाह की कुर्सी है, उसकी कैफियत अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो कुर्सी अंग्रेजों की इजाद नहीं है, किसकी इजाद है? मुसलमानों की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्सी पे बैठना भी साबित है। समझता नहीं है ना बात को, निकल पड़ता है रात को।
मारूफ क्रिकेटर वसीम अकरम की हज के दौरान रमी करते हुए कंकर मारने की वीडियो आई है, जो कि बॉलिंग कराते हुए कर रहे हैं। क्या ये दीन का मजाक नहीं है? देखो, मैंने मेरा सईद अनवर भाई से राब्ता हुआ था इसी बारे में। सईद अनवर है ना, वो भी क्रिकेटर है, थे ना, आजकल गए हुए हैं, तबलीग में वक्त लगाते हैं बहुत। तो वसीम अकरम और सईद अनवर एक ही थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि वसीम अकरम का मकसद कोई तौहीन या मजाक नहीं था। वसीम अकरम ने अपने ख्याल के मुताबिक ये समझा कि शायद मुझे इससे ज्यादा सवाब मिल जाएगा। नीयत उस बंदे की ठीक थी, शायर इस्लाम का कोई मजाक उड़ाना मकसूद नहीं था। तो हम यही कहेंगे कि जो तरीका शरीयत ने रमी का बताया है वही तरीका इख्तियार करना चाहिए, उसके अलावा कोई और तरीका इख्तियार करना जायज नहीं है। लेकिन जब एक बंदे की नीयत ठीक है, जज्बा ठीक है, तो फिर जितनी गलती है उतनी गलती बतानी, उतनी को गलत कहना चाहिए, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करना चाहिए। तो इतनी एक दफा एक कमेंट काफी है कि वसीम अकरम भाई को बस ये बता दिया जाता कि हजरत आपका जज्बा अपनी जगह, लेकिन आइंदा आप ऐसा ना कीजिए, उलमा बता दें, बस काफी है। पूरी कौम जब किसी के पीछे हाथ धो के पड़ती है ना, ऐसा लगता है इनके पास इसके अलावा वो अगला कहेगा काश में हज करने ना आता। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हमें गलतियों की मिसालें मिलती हैं। नबी ने कैसे तंबीह की है, इमाम रुकू में जाए, हमें हुक्म यह है कि वहीं से रुकू में ना चले जाओ, सफ में शामिल हो, रुकू मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो एक रकत बाद में पढ़ लो, यही है ना। लेकिन सहाबी से ऐसा नहीं हुआ, इमाम रुकू में था, सहाबी मस्जिद में दूर से ही रुकू में चले गए, ठीक है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि भाई सफ में आके शामिल होना चाहिए ना, तो आपने फरमाया पहले हौसला अफजाई की। देखो कैसी बेहतरीन तालीम है, गलती को गलत भी कहा नबी ने, लेकिन चूंकि उनकी नीयत बुरी नहीं थी तो उनकी हौसला अफजाई की। फरमाया ज़ादकल्लाहु हिरसन, तुम्हारी जो जमात की नमाज में शामिल होने की हिर्स है अल्लाह और बढ़ा दे, यानी तुम्हें इतनी हिर्स है कि एक रकत भी ना निकल जाए, तो वहीं से रुकू में शामिल हो गए, ये हिर्स अल्लाह और बढ़ा दे, यानी हौसला अफजाई की। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत वेल डन। लेकिन आगे फरमाया ला तुईद, ये दोबारा नहीं करना, सही है। ये गलती, कितनी प्यारा अंदाज है नसीहत का। हम लोग होते हैं बोलते हुए, तूने कभी मुझे देखा या किसी और को देखा वहीं से रुकू में शामिल हो जाए, है? इसलिए आता है मस्जिद में, पहले बाहर जा किसी से नमाज का तरीका सीख किया, फिर आना, निकल यहां से। तो ये नबी के अखलाक नहीं है। नबी ने उन सहाबी की गलती को गलत भी कहा, लेकिन उस गलती की बेस अच्छी थी, तो उस बेस पे आपने उनकी हौसला अफजाई भी की। फरमाया ज़ादकल्लाहु हिरसन, तुम्हारी जो जमात की नमाज में शामिल होने की हिर्स है ना, लालच है, अल्लाह इस लालच में और इजाफा करे। लेकिन फिर आगे फरमाया ला तुईद, दोबारा नहीं करना ही। इससे बड़ी बात, ये तो चलो वहीं से शामिल हो गए, मस्जिद में कोई पेशाब कर दे, कितनी बुरी बात है। एक गंवार देहाती सहाबी, उनको मस्जिद के आदाब मालूम नहीं थे, वो मस्जिद में आए, कच्ची मस्जिदें होती थी पहले, फर्श नहीं होता था, तो मस्जिद कच्ची थी, उनको पेशाब आया, उन्होंने वहीं पेशाब करना शुरू कर दिया। उनको नए नए मुसलमान हुए, उनको क्या आदाब का पता। अब कोई कह सकता है वसीम अकरम तो नया नया मुसलमान नहीं हुआ, पुराना मुसलमान है, हज तो पहली दफा कर रहा है ना भाई, कोई 100 दफा थोड़ी हज किया है। तो वो देहाती सहाबी वहीं बैठ गए पेशाब करने के लिए, सहाबा दौड़े उनको पकड़ने के लिए, आपने सहाबा को रोका, रुक जाओ, जाहिर है पेशाब बीच में कोई भी नहीं छोड़ सकता, करने दो। अब एक दफा शुरू हो गए तो क्या करो, पूरा पेशाब करने। वो पेशाब करके तसल्ली से नबी ने उनको बुलाया और फिर मोहब्बत से, वो साहबी कहते हैं मैंने इससे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला, आपसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला मैंने कोई भी नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हमारी मस्जिदें हैं जो इस काबिल नहीं है कि उनमें गंदगी की जाए, मतलब ही कि आइंदा एहतियात करो। फिर आपने हुक्म दिया साहबा को उस जगह को पाक करने का। हम तो कहते खुद ही पाक कर तो हमें नबी की सीरत में मिलता है। अब आराम से एक दफा बता दिया जाए भाई ऐसा करना बेहतर नहीं है, बस काफी है। पीछे पड़ गए बंदूकें लेके, तोपे लेके, इतना जिच करते हैं, बंदा बोलता है कि यार मैं नहीं आऊंगा, मैं हज नहीं करने। जुनैद जमशेद का जो हशर किया था ना, उसको ये वसवसे आना शुरू हो गए थे कि मैं गुलकार ही रहता तो अच्छा था। ये शैतान ऐसे मौके पे ये वसवसे डालता है। आए नहीं थे, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि आना शुरू हो सकते हैं ऐसे आदमी को कि यार मैं गुलकार ही ठीक था, मैं दीन पे आगे फंस गया हूँ, मैं शादियों में लिफाफा नहीं लेता। कितनी शादियां की हैं जो शादियों में लिफाफा नहीं लेता, अच्छा देता, सॉरी देता, गलत रस्म की वजह से घर वाले कहते हैं कंजूस और बखीलो, कोई बात नहीं, कहना तो नहीं दिया करो लिफाफे, जाओ दूल्हा के खर्चे पे खा के आओ। दूल्हा ऐसा नालायक होता है, कमबख्त, वलीमे पे जितना खर्चा करता है लिफाफों में उससे डबल वसूल करता है, वो डबल वसूल करता है, इसलिए मत दिया करो लिफाफे, जाओ बोलो तेरे खर्चे पे खाऊंगा, ताकि आइंदा फिर वो अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करे। ये गलत रस्म है यार लिफाफों की, खत्म करो इसको। आपसे कोई शख्स दोयम नंबर पर मोहब्बत करे और अव्वल नंबर पर हज़रत इब्राहिम से करे, ऐसा करना जायज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शख्स, भाई अल्लाह के नबी से खुद बखुद अव्वल नंबर की मोहब्बत होगी। मोहब्बत की दो किस्में, एक तबई और एक अकली। तबई मोहब्बत किसी से भी ज्यादा हो सकती है,
लेकिन अकली मोहब्बत हमेशा मुसलमान को अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा होती है। ये पूरा एक टॉपिक है, किसी वक्त डिटेल से मैं इसको बताऊंगा। ये आपको वहम है कि मुझे हजरत इब्राहिम से जो मोहब्बत है वो नबी से भी ज्यादा, ये वहम है आपको। हकीकत में आपको अल्लाह के नबी से मोहब्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा है, ये मैं गवाही दे रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। कर्जदार कर्ज अदा ना करे और कुर्बानी करे तो ये जायज़ है, कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन कर्ज अदा करे भाई। अगर किसी की बीवी, क्या लिखा है आगे, इतना शख्स लफ्ज बीवी के बारे में लिखा हुआ है जो समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, बेगम करीब नहीं आने दे रही मियाँ को, शादी कर लो भाई, फिर और क्या मसला है, शादी कर लो। अच्छा, मेरा नाम फहद है, मेरी उम्र 28 साल है। मेरे बाप मुझे पैदा होते ही छोड़कर चले गए थे। मेरी वालदा को मेरी पैदाइश के तीसरे दिन डिवोर्स दे दी थी। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना मेरे वालिद मुझे पैदा होते ही छोड़ के चले गए थे, हो सकता है चले गए हों, लेकिन ये वालिद से मिलके भी पूछ लें एक दफा कि क्या वाकई आपने छोड़ा था या आपसे हमें छीन लिया गया था। बहुत दफा माएँ अपने बच्चे को बाप से अलग कर देती हैं, जिंदगी भर बाप मिलने की कोशिश करता है, मिलवाती नहीं है, और बच्चे को ये समझा रही होती है देखो तुम्हारा बाप तुमसे मिलने नहीं आता। तो जब बच्चा बड़ा हो जाए ना, समझदार हो जाए, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि अपने बाप को तलाश करे। ये क्लिप चला देना इस पे, और तलाश करके उससे पूछे कि क्या वाकई आपने मुझे छोड़ा भी है या नहीं। हो सकता है वो आपकी याद में रो रो के पागल हो गया हो। तो इसलिए ना माँ के खिलाफ जाओ ना बाप के खिलाफ जाओ। वन साइडेड बात सुन के कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो। बाज दफा उल्टा भी होता है मामला। होता यह है कि बाप छीन लेता है बच्चों को माँ से, और माँ बिल्कुल उसको ठुड्डा मार के बाहर निकाल देता है। गांव देहातों में कानून वानून तो कोई है नहीं, कोई औरतों को कोर्ट का भी पता नहीं होता। फिर यही बाप, ऐसे केसेस कम होते हैं, ज्यादातर तो ये माओ की तरफ से ही होता है। तो माँ छोड़ देती है, बाप छीन लेता है उनको, और फिर जिंदगी भर उनके जहन में ये बात डाल देता है कि तुम्हारी माँ छोड़ के चली गई। भाई जब आप बड़े हो तो माँ से मिल के पूछो कि वाकई तुमने छोड़ा है मुझे। ऐसे केसेस भी हैं मेरे सामने कि माँ ने नहीं छोड़ा, बाप ने छीना है माँ से और गायब कर दिया। माँ सारी जिंदगी रोती रही है और ये सिखा दिया कि देखो तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें उस वक्त छोड़ दिया था, अब ड्रामे कर रही है तुमसे मिलने के लिए। तो वन साइडेड बात सुन के कभी भी किसी के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, बाज दफा ये भी होता है कि वाकई बाप छोड़ देता है, ऐसा भी होता है। जालिम होते हैं बाप, बिल्कुल खर्चा नहीं उठाते, माँ के हवाले कर देते हैं, हमने नहीं पालना, जो कर दी करना। ऐसे भी जालिम हैं बहुत सारे। तो तीनों तरह के केस होते हैं, लेकिन ये आपने एक तरफ की बात सुन के कभी भी फैसला नहीं करना। जब तक दूसरी पार्टी से मिलो नहीं, सूरत हाल समझो नहीं, उस वक्त तक वन साइडेड बात सुन के कभी भी नहीं फैसला होता कि कौन सही है कौन गलत है। खैर, मेरे मामू ने मेरा खर्चा उठाया, तो मेरी वालदा ने नौकरी छोड़ी, मेरे पढ़ाई, बहुत लंबा सवाल पूछा। वालिद क्या लिखा है मेरे भाई, मैं बीबी हूँ। तो मेरे वालिदा सोतेले वालिद का कहना है कि मुझे अपना अलग इंतजाम करना चाहिए और शादी के बाद अपनी जिंदगी गुजारनी। सोतेले वालिद, खुलासा इसका ये है कि सोतेले वालिद कह रहे हैं कि अब आप शादी करके अलग जिंदगी गुजारो और अपना खर्चा उठाओ। तो भाई सोतेले क्या, सगे वालिद भी ये कह सकते हैं। जब तुम बालिग हो गए, समझदार हो गए, तो अब करो, कमाओ, शादी करो, घर अलग करो। ये तो नेचुरल है। ये कोई बाप जो कह रहा है सोतेलेपन में नहीं कह रहा। ये सच्ची मुच्ची का जो बाप होगा वो भी अकलमंद अगर होगा तो वो यही कहेगा। बेवकूफ होगा, बोलेगा मेरी गोद में पलते रहो हमेशा, रहने दो। फिर वही तुम्हारे लेवल से ऊपर की बातें शुरू हो जाती हैं। जो भी समझदार सच्ची मुच्ची का बाप होगा वो बच्चे का मुस्तकबिल सोचेगा। उसको पता है मैं कल मर जाऊंगा। सब बापों को पता होता है हमने कल मार्केट से शार्ट होना है, तो इनको भी क्या तो बाप बनना है ना। तो वो हमेशा वो जो बाप बच्चे को ताने देता है ना, कमाओ और अपनी खर्चे उठाओ, वो बच्चे के फायदे के लिए करता है। वो अपना खर्चा बचाने के लिए नहीं करता। बच्चे की खोपड़ी में शैतान ये डाल देता है अपना खर्चा बचाना चाह रहा है। वो खर्चा नहीं बचाना चाह रहा। बाप की नजर में बच्चों का मुस्तकबिल सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। तो चाहता ही ये स्टेबल हो जाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, मेरे मोहताज न रहें, कमाएं। समझ में आ रही है बात? मैंने बताया ना, एक ठेकेदार था, क्या खानदानी, मुझे बड़े कुछ वाकयात ऐसे जिंदगी में होते हैं याद रह जाते हैं यार। मैंने उसको देखा, इतना पैसा उसने कमाया, हालांकि आता वाता कुछ भी नहीं है उसको, आता वाता कुछ भी नहीं, लेकिन सोच अच्छी थी उसकी। मैंने कहा कि यार तुमने करोड़ों रुपए कमाए, आता कुछ भी नहीं, ठेकेदार बना, कंस्ट्रक्शन का काम सीखा, बहुत कमाया। कहता है ये सब मेरे बाप का एहसान है मेरे ऊपर। मैंने कहा शायद इसके बाप ने 1-2 करोड़ का चेक दिया था इसको बिजनेस करने के लिए, और जिन बापों ने अपने बच्चों को बिजनेस के लिए 1-2 करोड़ का चेक दिया ना, उन्होंने बच्चों के हाथ पांव काट दिए। उनके बच्चे कभी भी अपने पांव पे खड़े नहीं हो पाए हैं। खुदकुशी तो कर लेंगे वो बच्चे, पैसा गंवा के खड़े नहीं हो पाएंगे। ये कभी भी तरीका नहीं है कि बच्चों को पैसा पकड़ा दो, बोलो करो। ये इसके तो इतने वाकयात है ना मेरे सामने। फ्री फोकट में बच्चे को जो पैसा मिलता है ना, उस पर कुछ भी नहीं होता। तो कह रहा है मेरे बाप ने मुझ पर एहसान किया, ये सब मेरे बाप का एहसान है। मैंने कहा शायद इसके बाप ने इसको बहुत दिया होगा। कह रहा है नहीं, कह रहा है मैं जब मैं कमाता नहीं था, पड़ा रहता था, टुकड़े मुफ्त खोरे नहीं होते,
टुकड़े खाता था घर बैठ के। कह रहे हैं एक दिन मेरे बाप ने मेरे आगे से रोटी खींच ली। समझ में आ रही है बात? मेरे बाप ने मेरे आगे से रोटी खींच ली, बोला खुद जब तक नहीं कमाएगा खाएगा नहीं। देखो ये मनफी भी सोच सकता था ना अपने बाप के बारे में, आजकल तो मनफी सोचते हैं, लेकिन इसको पता था ये जो कुछ मेरा बाप कर रहा है मेरे, एक बड़ी प्यारी दुआ है यार, इंटरनेट पे सर्च करो, मुझे चलना सिखाने को सहारा छीन लेता है। शायर ने कहा है कि मेरा अल्लाह मुझे चलना सिखाने को मुझसे बैसाखी छीन लेता है। हालांकि सहारा छीनने से तो गिरेगे ना, आप गिरोगे, लेकिन अल्लाह सहारा इसलिए छीनता है कि चलना सीखो। माँ बच्चे को सारी जिंदगी गोद में बिठा के रखे चलेगा, गोद से उतारती है, सहारा छीनती है ताकि चले, तो बाप तो बच्चों का खैर ख्वाही होता है भाई। तो कहता है मेरे बाप ने रोटी खींच, बोले अब तुझे खाना उस वक्त मिलेगा जब तू कमाएगा। कह रहे बस मैं गैरत में आ गया, कह रहे कमा लिया। अरे बस उन्होंने, जब भूख लगती है तो कमाता है कि नहीं कमाता? ऐसे में सच्ची मुच्ची का कमाता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। एक्चुअली एक बिजनेस शुरू करना है 2 करोड़ से करें या 6 करोड़ से करें, जिनके पेट तोंदे भरी भी होती है ना, करना वरना कुछ नहीं होता, वो ऐसे सोचते हैं। वो लाल मास्क पहन के नहीं आते, वो जो यूट्यूब पे जिन्होंने वीडियो बनाई थी, अबे होटल पे बैठे हुए वीडियो बनाई उन्होंने कि 1 करोड़ से नहीं 2 करोड़ से शुरू करते हैं, और पराठे के पैसे थे नहीं उनके पास। होटल वाला समझा जैसे पता नहीं पूरा होटल खरीद लेंगे ना। कराची में यही बातें हो रही होती हैं। उनने बड़ा अच्छा व्लॉग बनाते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा कि यार बिजनेस शुरू करते हैं 50 लाख से। अबे कह रहे जब करना ही है तो फिर करोड़ से करो, 50 से क्या है। दूसरे कहते हैं अबे जब करना ही है ना तो फिर 1.5 करोड़ से होगा तो होगा। कराची में ना ये मुंह के फायर ऐसे ही चल रहे होते हैं। चौथे ने कहा 1.5 नहीं भाई, 4-5 करोड़ से होगा बिजनेस तो फिर मजा आएगा। होटल वाला समझो भाई आज तो मेरी सारी चाय और पराठे यही खरीद लेंगे। और पराठा कितना मंगवा रहे हैं मुझे पूरा याद नहीं है। जब पराठे मंगवाने की बारी आई तो 1 या 2 पराठे मंगवा रहे हैं, क्योंकि चारों के पास पैसे नहीं है। अंडा मंगवा नहीं रहे कि पैसे नहीं है, वो कह रहे हैं कम वक्त तो तुम बातें क्या कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? लेकिन जब सर पे पड़ती है तो फिर इंसान जो काम मिले वो करता है और इसी से स्टेबल होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, कचरा कुंडी स्क्रैप का काम शुरू किया, लोहा उठा उठा के बेचना शुरू किया, आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए। समझ आ रही है बात? मेहनत की उन्होंने। तो हवाई बातें कुछ और होती हैं। तो वो कहता है जब रोटी छीन ली तो कुछ तो करना था ना भाई, जो रोटी के लिए कर सकते हो अब वो करो। तो करते करते कहते हैं कहां पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन मुझे उसके पैसों पे फख्र नहीं हुआ, मुझे उसकी सोच पे कि बाप ने क्या किया। आप ना करें अपने बच्चों के सामने ऐसे। पता चला घर जाके पराठा छीन लिया, कमा के लाओ। हर चीज हर एक पे अच्छी नहीं लगती, ये ज्यादा एफिशिएंसी झाड़ने की कोशिश ना करें। ये हर एक पे नहीं होता ना। उसको बाप को पता होगा बच्चे में कुछ सलाहियत है और मेहनत भी करे। आपका बच्चा पता है प्रोटीन नहीं मिल रही तो बेहोश हो गया गिरा हुआ है, वो बागी हो गया, घर से भाग गया, कुछ भी हो सकता है। तो इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है। तो लोग सुनते हैं एज इट इज अमल करना शुरू कर देते, तो ये फिर गलत हो जाएगा। हर चीज हर एक के लिए नहीं होती। तो मैं सिर्फ ये बता रहा था, पता नहीं क्या बता रहा था, भूल गया। चलो काफी हो गया है। ओबे भाई मैंने बयान में हजरत मुफ्ती तकी साहब को रहमतुल्लाह अलैह कह दिया, हफिज़हुल्लाह ताला दामत बरकातुहु बुला लिया। अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे भाई। सारे अकाबिर तो चले गए, 2-4 अकाबिर ही रह गए। चले भाई, और कोई सवाल यहाँ से किसी ने लेना तो बस जल्दी से पूछें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, पाकिस्तान का मौजूदा हुकूमत ताकत के बावजूद पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम क्यों नाफिज नहीं करते? और पाकिस्तान, आप बयान में कहते थे, आपने बयान में फरमाया कि पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है, तो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम क्यों नाफिज नहीं है? देखें, पाकिस्तान इस्लामी कंट्री है, क्यों है उसका जवाब मैं दे चुका हूँ पूरा। आप थे बयान में अभी। पाकिस्तान का जो मौजूदा हुकूमत है, ताकत के बावजूद पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम क्यों नाफिज नहीं करते? पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की ऐसी की तैसी गलत कर रही है, गलत कवानीन बना रही है। जो अभी 18 साल से पहले वाला कानून है, खुला का कानून है और बहुत सारे कानून है। मैं हुकूमत की तारीफ नहीं कर रहा, मैं स्टेट के बारे में कह रहा हूँ कि स्टेट इस्लामी है, क्योंकि आइन क्या है? इस्लामी। आगे ये असेंबली में बैठे लोग उस आइन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उसको नाफिज नहीं कर रहे, तो वो कसूरवार हैं, वो गलत कर रहे हैं। उनसे सवाल होगा, उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। हम भी बोलते हैं मीडिया पे, आप भी बोलें, धरने दें, जो मर्जी करें, हमारी तरफ से आपको इजाजत है। कोई सही काम करे तो उसको अप्रिशिएट भी करें। सिर्फ मनफी बातों पे हौसला शिकनी करना अच्छा काम नहीं है। कोई अच्छा काम हो तो हौसला अफजाई करनी चाहिए, बुरा काम हो तो हौसला शिकनी करनी चाहिए, लेकिन मुसल्ला बगावत ना करें। हम इसके खिलाफ हैं। धमाके ना करें, ये हराम है, नाजायज है। जी भाई, मेरे भाईजान, कल मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्लिप देख रहा था, वो इसी तरह बात करते हैं। हाँ भाई साहब, इस भाई आजकल तो डांट वांट बहुत रहे हैं वो। अब बोल भी लो मेरे भाई,
उस्ताद जी मेरे एक दोस्त हैं, उनको मोबाइल मिला नीचे से जमीन। क्या हो गया? मेरे दोस्त को ना मोबाइल मिला है जमीन से नीचे से। जमीन से मोबाइल मिला? जी, तो उन्हें वो तो आगे उन्हें बेचा है किसी। बेच दिया? जी, अब वो कैसे जो इस्तेमाल करे उसको इस्तेमाल करना कैसे है? चोरी का मोबाइल है, जायज नहीं है खरीदना उसको। किसी का मोबाइल जमीन पे गिरा, उस मालिक को तलाश करना चाहिए। मोबाइल ऐसी चीज नहीं है कि मालिक छोड़ के चला जाए, वो आएगा दोबारा वहां तलाश करने। जिसको पता था कि इसको इसका अपना नहीं है, जमीन से मिला, उसके लिए खरीदना भी जायज नहीं था। उसको वापस करे और पैसे वापस ले उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा स्टेट के खिलाफ जिहाद करने की इजाजत नहीं है, तो ऐसी कौन वो जिहाद नहीं, बगावत कहलाती है वो। हाँ, तो ऐसी कौन सी सूरत है जब बगावत करने की इजाजत है? जिहाद फर्ज कब होगा हम पर? बेहतरीन बात। कौन सी सूरत ऐसी है जिसमें स्टेट के खिलाफ बगावत की इजाजत? नंबर 1, इतनी पावर हो आपके पास कि आपको 100% या गालिब गुमान करीब ब यकीन हो कि मैं हुकूमत का तख्ता उलट दूंगा। एक बात। नंबर 2, जो हाकिम है वो कुफरे बवाह वाज़े लफ्जों में ऐलान कर दे कि हम इस्लामिक स्टेट नहीं है, बिल्कुल काफिर हो जाए वो, साफ लफ्जों में, गोल मोल बातें ना करे। तीसरी बात, आपको यह भी यकीन हो कि इस बगावत में कामयाबी के बाद हमारे पास इतने अफराद हैं कि हम इस कंट्री को चला पाएंगे, मुस्तहकम तरीके से चला पाएंगे। नंबर 4, आपको यह भी यकीन हो कि इस बगावत का जो इस्लाम दुश्मन ताकतें नाजायज फायदा नहीं उठाएंगी, क्योंकि जब मुल्क में खलफशार होता है तो ना आपका ना उनका, ना हाकिम हुकूमत का ना आपका, किसी थर्ड पार्टी का हो जाता है वो। तो ये सारी चीजों से बेखौफ, और ये कभी भी नहीं हुआ, ये ऐसे हालात कभी आए नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं, मैंने ये बयान किया था बगावत हराम है, तो साहिल अदीम साहब ने फिर मिसाल दी थी मूसा अलैहिस्सलाम की। ये वाली बात मैं कर रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिहाद का हुक्म नहीं था तो उनके हमशा लटका दिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हिजरत का हुक्म मिला, क्योंकि उनको भी शहीद करने आ रहे थे, पर उनको हिजरत का हुक्म मिला, उनको जिहाद का भी हुक्म मिला। अगर आप हक बात करेंगे तो गवर्नमेंट हो सकता है आपको भी शहीद कर दें, तो आप भी जिहाद करेंगे ना, फिर लोगों को जमा करेंगे कि चलो जिहाद। देखो, जिहाद का मतलब क्या है? गवर्नमेंट अगर किसी को शहीद कर दे तो गवर्नमेंट के खिलाफ खुरूज शुरू कर दे वो, जिससे गवर्नमेंट का थोड़ी तो अवाम का नुकसान होगा ना, मुल्क का नुकसान होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की जो मिसाल दी थी साहिल अदीम साहब ने, वो मिसाल तो हमें फेवर कर रही है। कितना सख्त जालिम बादशाह, जो काफिर भी, वाज़ेह लफ्जों में काफिर, खुदा का मुनकिर, अपने आप को खुदा, अना रब्बुकुमुल आला। मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी उसके खिलाफ तलवार लेके नहीं निकले, हालांकि पैगंबर हैं। बल्कि एंड में यह हुआ है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेके यहां से फरार हो जाएं। ये तो सारी वो दलीलें जो हमें फेवर कर रही हैं। वजह उसकी है कि इतना पावरफुल बादशाह जो बच्चे जबा कर रहा है, आप अपने बच्चों को जबा होने से नहीं बचा सकते, आप जाके उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे, कि कैसे मुमकिन है? इतनी पावर होती तो ये सब कुछ होता क्यों? तो असबाब देख के शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, ग्राउंड रियलिटी देख के फैसले करो। हाँ, कुछ फैसले ऐसे हैं जो बजरिया वही हैं, जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि करो, वो करना पड़ेगा, उसमें असबाब नहीं देखना। जैसे बनी इसराइल को हुक्म दिया कि कौम अमालिका से लड़ो, तो जब उन्होंने सर्वे किया वो तो बहुत पावरफुल है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने या उनकी कौम के लोगों ने कहा भाई अल्लाह ने जब ऑर्डर दिया है ना, तो अल्लाह का वादा है, तुम बस शहर में दाखिल होगे, अल्लाह फतह दे देगा। बनी इसराइल ने नहीं लड़ना हमने, वो गलत था, क्योंकि वहां वही थी, वही कह रही थी कि हर कीमत पे लड़ना है। तो जहां वही कह दे कि हर कीमत पे लड़ना है, वहां तो लड़ना है। जहां कह दे कि नहीं, जहां वही नहीं है, तो फिर हमने ग्राउंड रियलिटी देख के फैसला करना, जैसे कि नबी ने किए। नबी मक्का छोड़ के गए क्यों? वहीं लड़ाई क्यों नहीं शुरू कर दी आपने? इसलिए कि ताकत नहीं थी। फिर मदीना जाते ही हमले क्यों नहीं शुरू कर दिए मक्का पे? सिर्फ डिफेंस पे अपना इक्तिफा किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए कि ताकत डिफेंस की है भाई, लड़ाई की ताकत नहीं है। 10,000 का लश्कर जब तैयार हो गया है, फिर जाके मक्का पे आपने अटैक किया है। तो ये सारी चीजें हमें फेवर कर रही हैं, और वो भी बगावत नहीं हुई है। एक स्टेट ने दूसरी स्टेट पे हमला किया है, रियासत ने रियासत पे हमला किया है, तो रियासतों से लड़ सकती है। अवाम उठ के रियासतों पे लड़ना शुरू कर दे, इसका कभी भी खैर बरामद नहीं होगी। इससे एहतजाज करना अलग चीज है, मुखालफत करना अलग चीज है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की मुखालफत की है, वो अलग चीज है। मैं बात करता हूँ बगावत की, जो मुसल्ला बगावत है, वो जायज नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो पूछें, मैं चाह रहा हूँ ये सवाल पूछें, आप क्लियर करके जाएं। नहीं, बस मैं यही कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब 300 थे तब जिहाद स्टार्ट किया था, तो हम भी भले कम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी स्टेट गलत है तो हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे भाई ने। डॉक्टर जाकिर नाइक की नकल उतार रहा हूँ थोड़ी। ये कह रहे हैं 313 ने 1000 से लड़ाई की है, तो हमें क्यों नहीं हुक्म है? यही इसी वाकये में आपका जवाब है। बदर का जो वाकया था वो नबी के इरादे से नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मदीना मुनव्वरा से बदर की लड़ाई के लिए नहीं निकले थे, बल्कि 313 को लेके आप सिर्फ एक तिजारती काफले पे हमला करने के लिए गए थे। जो तिजारती काफला था, ताजरों पे अटैक करना था, तो 313 उसके लिए बहुत थे, बल्कि बहुत ज्यादा थे। ये तो मुखबरी हो गई, पहले पता चल गया
अबू सुफियान ने बोला भाई मदद करो हमारी, तो 1000 का लश्कर लेके बदर में मुशरिकीन मक्का आ गए। तो ये जंग ऐसी थी जो मुसल्लत हो गई थी, अब कोई रास्ता नहीं था लड़ने के सिवा, कहां जाते। तभी जितनी मुहद्दिसीन है, जितनी हदीसें हैं, तभी बहुत सारे सहाबा जो बदर में शरीक नहीं हुए वो इस पे रोते थे, कह रहे हमें थोड़ी पता था कि लड़ाई हो जाएगी। खुद नबी ने अपने इरादे से ऐसी कोई लड़ाई लड़ी हो। ग़ज़वा उहद में देख लें आप, बदर में भी वो लश्कर आया है हमला करने के लिए वहां से मुशरिकीन मक्का। फिर उहद में मुशरिकीन मक्का आए, आपने सिर्फ डिफेंस पे इक्तिफा किया है, डिफेंस के मदीना में घुस ना पाए, उनका ताक़ुब नहीं किया है। तीसरा ग़ज़वा खंदक, चारों तरफ से मुशरिकीन मक्का ने घेरा, तो आपने ये नहीं मशवरा किया कि इन पे हमला कैसे करना है, फरमाया इनसे बचत कैसे करनी है। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा कि खंदकें खोद दें चारों तरफ ताकि घोड़े इनके अंदर ही ना आने पाए। कितना टफ काम था लेकिन किया। तो आप ये कर सकते थे भाई हम थोड़े हैं तो क्या हुआ, सारे लश्करों से मिलके लड़ेंगे? ना 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 भाई, कैसे लड़ेंगे भाई, खंदकें खोदो, इनको अंदर आने से रोको। इसी को काम फतह का नाम दिया गया, खंदकें खोद दी, वो अंदर नहीं आए। फिर सुलह हुदैबिया है, कितने सारे मुशरिकीन थे, 1400 सहाबा थे, सब मौत पर बैत कर चुके थे, लेकिन चूंकि कमजोर थे, कम थे, मौत पर बैत भी हो चुके थे, फिर भी नबी ने सुलह हुदैबिया किए, जंग को टाला है। मदीना आते ही आपने चारों तरफ यहूदियों से मुआहदे किए कि लड़ाई नहीं होगी। फिर सुलह हुदैबिया के बाद फिर आपको सुकून हुआ, अब जंग बंदी हो गई है। आपने बादशाहों को भी खतूत लिखे, अरब के कबाइल को भी। इस दौरान इस्लाम जितना फैला है वो बाकी तमाम साल एक तरफ, और इतना फैल गया कि 10,000 का लश्कर तैयार हो गया, कबाइल के कबाइल आ गए। इस सब के बाद एक मजबूत स्टेट बनी है, उस स्टेट ने फिर इस स्टेट पे हमला किया है। समझ में आ रही है बात? और इसके अलावा जो लड़ाइयां हुई है, जैसे खालिद इब्न वलीद रूमियों से लड़े, वो सब दिफाई थी। दिफाई में तो हर कीमत पे लड़ना है ना। बिल्ली पे अगर कोई शेर अटैक करेगा ना, तो बिल्ली ये नहीं देखेगी कि मुझ में लड़ने की ताकत है या नहीं, वो जितने पंजे मार सकती है, मरना तो है उसने हर कीमत पे, क्या कि भाई कुछ मार के मर जाओ। तो जो दिफा आपके ऊपर कोई कंट्री हमला कर दे, फिर तो लड़ना है, ताकत हो या ना हो। बात हो रही है कि आप बढ़ चढ़ के हमले करना शुरू कर दो, तो उसमें शरीयत, इसलिए कहते हैं जिहाद की 2 किस्में, एक इकदामी और एक दिफाई। तो दिफा तो करना है, हम इकदाम की बात कर रहे हैं। इकदाम जायज नहीं है जब तक आपके पास ताकत ना हो। ये कुरान में है, इन यकुम मिनकुम इशरूना इन यकुम मिअतुन यगलिबू मिअतैन, ये कुरान ने है कि कम से कम आधी ताकत होना जरूरी है। अब क्लियर हो गया? अभी भी नहीं हुआ तो पूछें। अच्छा, मैं आपसे जितने भी स्कॉलर ये बगावत की बातें कर रहे हैं ना, इनसे को आप खुद क्या कर रहे हो? बगावत की बातें क्या बगावत होती हैं? मेरे ऊपर तंज कर रहे होते हैं, सरकारी मौलवी हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत और इस्लामी मुल्क है, ये दरबारी लोग हैं और ये इमाम हुसैन को भूल गए। हालांकि इमाम हुसैन ने भी बगावत नहीं की थी यजीद के खिलाफ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ और सिर्फ तफ्तीश अहवाल के लिए कूफा जा रहे थे। वो बदबख्त जो कूफे के साथ हो जाएंगे, मुझे कोई भी नहीं लिफ्ट कराएगा। हालांकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला बगावत हुकूमत से लड़ने के लिए नहीं गए थे। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर हुकूमत से लड़ने के लिए जाते तो खवातीन और बच्चों के साथ नहीं जाते, ताकतवर जमात लेके जाते। करबला में तो मस्तूरात और बच्चे, जो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के खानदान के बच्चे शहीद हुए हैं, इसकी अलामत है बगावत के लिए नहीं गए थे, और ये तो बहुत वाज़ेह हदीसों में है। तो हजरत हुसैन का वाकया भी आप हमारे खिलाफ नहीं पेश कर सकते, और ये जितने जो पेश किए जाते हैं ना मूसा अलैहिस्सलाम, ये सारे हमें फेवर कर रहे हैं, ये सारे वाकयात, सही है ना, ये सारे हमारी दलाइल हैं। और फिर भी अगर कर रहे हैं तो मैं इन स्कॉलर से पूछता हूँ, तुम यूट्यूब पे बैठ के क्लिप क्यों बना रहे हो? तुम करो ना। फिर फौरन ये कहते हैं कि हम अकेले कैसे करें, इसका मतलब तुम भी मानते हो कि ताकत नहीं है तो नहीं हो सकता, और एक तरफ तुम कहते हो बगैर ताकत के लड़ो, तो फिर लड़ो जाके। मुंह के फायर करने से सिवाय इसके कि मुल्क की नफरत दिल में पैदा होती है, मुल्क से मोहब्बत खत्म होती है। एक आपके पास लंगड़ा लूला इस्लामी मुल्क रह गया जिसके पास एक ताकतवर फौज है, उससे भी नफरत, उससे भी मोहब्बत खत्म, तो रह क्या जाएगा तुम्हारे पास?